हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हो? बढ़िया। तो अपन 11th क्लास केमिस्ट्री टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ रहे थे अपन। इससे पिछले वाले वीडियो में देखा होगा परमाणु किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन के तत्व, पदार्थ का छोटे से छोटा कण अवयव जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, क्या कहलाता है? परमाणु। और परमाणु की मुख्य संरचना आपने देखी थी। तो परमाणु का बाह्यतम भाग होता है, परमाणु का केंद्रीय भाग होता है या आंतरिक भाग होता है। केंद्रीय भाग में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब धनायन होता है, धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। कल की क्लास में हमने ये भी देखा था कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर कोश की संख्या होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत। और किसी भी एक कोश में अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 2n² सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि कोश होता है वो किससे मिलकर बना होता है? उपकोश से। और उपकोश किससे मिलकर बने होते हैं? कक्षकों से। उपकोश कितने थे? S, P, D और F, चार उपकोश थे जिनके बारे में जानकारी हमने कल प्राप्त की थी। S उपकोश में एक कक्षक होता है, P उपकोश में 3 कक्षक होते हैं, D में 5 कक्षक होते हैं और F में 7 कक्षक होते हैं। और इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या S में 2 थी, P में 6 थी, D में 10 थी और F में 14 थी, जो याद करने के लिए कहा था। आज अपन इसी को आगे लेकर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक नियम होता है विद्यार्थियों, N+L कहते हैं इसको। कौन सा नियम है? N+L नियम। N+L नियम के अनुसार क्या होगा कि जैसे 1s या यूं कहीं कि गोले बनाने होते हैं, सावधानी से सबको गोले, ये जो तरीका है इलेक्ट्रॉन भरने का, बनाना है। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। S, P, D और F चार उपकोश के बारे में जानकारी हमने कर ली थी। या N का मान है पहला S, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कोश की संख्या है। बनाते समय क्या ध्यान रखना, ऊपर से एक एक गोले को कम करते हुए चलना है। जब दूसरे की बात करेंगे तो S के बाद आता है P, तो यहां लिखेंगे 2P 3P 4P 5P 6P और 7P। ये कॉलम छूट गया, अब इस कॉलम को छोड़ना है तो ये आएगा 3 से S हो गया, P हो गया, D 3D 4D 5D 6D और 7D। अब ये कॉलम छूटेगा तो 4F 5F 6F 7F। देखो विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था कि उपकोश 4 होते हैं, SPDF, S, P, D और F। वैसे SPDF इसलिए दिए गए कि अभी तक वर्तमान में अगर अधिकतम 120 तत्वों की मान लिया जाए तो 120 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इतने से आसानी से लिख सकते हैं SPDF में। मान लो भविष्य में और तत्वों की खोज होती है कि 1000 तत्व खोज लिए गए, 1000 से ज्यादा तत्वों को बना दिया गया, खोल दिया गया, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें? तो उस स्थिति में S, P, D, F, F के बाद क्या आ जाएगा? G, फिर H, I, J, K, L,
M, ऐसे चलेंगे आगे। वैसे तो इतने तत्वों की कोई संभावना है नहीं कि खोजे जा चुके हैं। इतने वर्षों में 100 से कुछ अधिक तत्व भी खोजे गए हैं। एक अल्फाबेट बढ़ने का मतलब इतने कोश बढ़ते हैं, वहां तक तो जाएंगे नहीं तो। ठीक है, फिलहाल जो तत्वों की संख्या है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनसे काम चल जाएगा और ये भी खाली बचेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका क्या होगा? ये बनाने के बाद तीर के निशान इस प्रकार खींचने, पहले वाले में एक ही है, दूसरे में भी एक ही है, तीसरे में 2 कक्षक है, 2 कोस है, 3s 2p बच रहे हैं, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3, फिर 4, 3, 2 और 1। देख कर बनाना है, सही सही बनाना है, आराम से बनाना है। ये जो तीर का निशान आ रहा है किसी 2 कक्षक में नहीं जाने चाहिए। सबको ध्यान से देखोगे जूम करके तो एक तीर एक ही कक्षक में से प्रवेश कर रहा है। ये है इलेक्ट्रॉन के भरने का तरीका। ये वो मेथड है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय किसमें कितने इलेक्ट्रॉन और पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा उसका एक क्रम है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 1s में। किसमें? 1s। ये तीर का निशान आया, ये खत्म। अब ये दूसरा तीर 1s के बाद किसमें जा रहा है? 2s। 2s के बाद ये तीसरा तीर है, ये 2p और 3s को भेदते हुए आगे बढ़ रहा है, तो 3s 1s 2s, 2s के बाद 2p और 3s, तो क्या लिखेंगे? 2p फिर 3s, 3s के बाद क्या है? 3p और 4s, देख लो 3p 4s। इसके बाद क्या है? 3d 4p 5s, 3d 4p और 5s। फिर क्या है? 4d 5p 6s, 4p ये 4d 5s के बाद क्या आएगा? 4d 5p और 5p के बाद 6s, 6s के बाद क्या आएगा? 4f 5d 6p 7s, फिर 5f के बाद 6d 7p, then 6f 7d और फिर 7f। 11th और 12th के हिसाब से अगर यहां तक भी हम याद कर लेते हैं क्रमशः, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है परीक्षा में, हाइड्रोजन का लिखो, सोडियम का लिखो, पोटेशियम 20-25 तक आता है, तो वैसे ही लिख लेंगे हम। लेकिन ज्यादा अच्छा 20-25-30-40 तक आ जाए तो क्या बार बार ये बनाएंगे अपन कि बार बार गोले बनाओ, बार बार तीर चलाओ, कौन क्या उड़ गया, कभी सही उड़ गया, कभी गलत उड़ गया, कभी किसको उड़ाना था, कभी क्या उड़ गया। तो इसी को हम इस रूप में मॉडिफाई करते थे। हमें ये लाइन याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें जाएगा? 1s में, फिर 2s में, 2p 3s 3p 4s, ध्यान रखना 4s के बाद 3d 4p, फिर 5s 4d 5p और 6s। जो अधिकांश गलती होती है वो यहाँ होती है, उसके बाद फिर यहाँ होती है। D आता है तो D से पहले वाला जब भी आएगा तो S आता है, और S में N का मान क्या होता है? जाता है। देखो यहाँ 4 और यहाँ क्या हो गया? 3, फिर यहाँ 5 है तो यहाँ क्या हो गया? 4। तो D से पहले जो S होता है उसमें N का मान ज्यादा होता है, और यही विद्यार्थी अक्सर गलती करते हुए देखे गए। इनको थोड़ा सा ढंग से याद करना है। अब इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक, इलेवेंथ क्लास के विद्यार्थियों को ज्यादा नहीं, जैसे हम पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे तो पूरी पीरियडिक टेबल और पूरी आवर्त सारणी की बात करेंगे कि एस ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में क्या है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारे एलिमेंट्स की बात करेंगे। फिर भी हमें कम से कम 30 से लेकर 40 तक, 1 से 40 तक तत्वों के नाम क्रमशः याद होने चाहिए।
उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला टॉपिक आसान हो जाएगा। अब जैसे मान लो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है पोटेशियम का। किसका लिखना है? पोटेशियम। पोटेशियम कितने नंबर पर आता है? 19। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे जब गिनते हुए हम चलेंगे तो पोटेशियम कितने नंबर पर आएगा? 19 नंबर पर। इसका मतलब यह है कि पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 19, और इन्हीं 19 इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना है। तो एक तो ये याद रखना है, और दूसरा याद रखना है जो कल हमने पढ़ा था, S उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2, P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, D उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10, और F उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं 14, इससे ज्यादा नहीं भर सकते। S इलेक्ट्रॉन में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, S उपकोष के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 1 तो रह सकता है और 0 भी रह सकता है। ये अधिकतम की बात की जाएगी। P के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते? 6, 5, 4, 3, 2 या 0 भी रह सकते हैं, लेकिन 7 नहीं आ सकता। ये जो संख्या है निर्धारित की गई है, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इससे अधिक इलेक्ट्रॉन हम किसी भी उपकोष में नहीं लिख सकते। अगर लिखा है तो क्या होगा? वो गलत होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें आता है? 1s में, तो क्या लिखें? 1s। इसके हिसाब से चलना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में क्यों गया? क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या है? सबसे कम है। ये जो क्रम था ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम था। सबसे कम ऊर्जा किसमें? 1s में। 1s लिखा क्योंकि ये s है, चाहे 1 हो 2 हो कोई भी हो, s उपकोष और s उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, तो इलेक्ट्रॉनों को लिखा जाता है ऊपर 1s2। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, ये 2s, क्योंकि s है तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, ये 2p। कौन सा उपकोष आया? p, और p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2p के बाद 3s, s आया तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 3s के बाद 3p, p आया तो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, 3p के बाद 4s, s आया तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 4s के बाद 3d, d आया तो अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हमें लगातार लिखते रहना है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जिस पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन है, अगर पोटेशियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 है, 19 है, तो 19 इलेक्ट्रॉन ही तो लिखने होंगे हमें। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन 19 है तो 20 कहां से लाएंगे? 21 कहां से लाएंगे? ला ही नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने इलेक्ट्रॉनों का लिखेंगे? 19 का लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनों को गिनते हैं, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 तो यहां तक ही हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन तो 3p तक ही हो गए। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है 19, 18 यहां तक हो गए। हम इसको भी आगे बढ़ाते हैं तो 18 और 2 20 हो जाएंगे। 20 क्या हो गए? ज्यादा, और यह रुक जाते हैं तो एक कम पड़ रहा है, तो 18 तो यहाँ हो गए, एक कम पड़ रहा है, इसका मतलब 4s में 2 ना लिखकर क्या लिखेंगे? 1, और इसके बाद लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद के उपकोष को फिर नहीं लिखा जाता। 2 तो 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19। पोटेशियम में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 19। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका हो गया? पोटेशियम। इसी तरह अगर हम बात करें आयरन की, आयरन आता है 26 नंबर पे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s, 1s में 2, 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। देखो इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, 20 तो यहां तक हो गए। इलेक्ट्रॉन है 26, तो 6 कम पड़ रहे हैं, यहाँ 10 है तो 10 में लिखकर क्या लिखेंगे? जितने कम पड़ रहे हैं उतने यहाँ लिख देंगे 26। 20 और 6 26, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? ये हुआ यहाँ से यहाँ। इसी तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते चलना है।
कुछ घर का वर्क है, इनको तो लिखना ही है। साथ में जैसे सल्फर है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, जिंक है, Mn है, CO, इन सब के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने हैं। ये 6 उदाहरण है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपनी अपनी कॉपी में लिखने हैं और बाकी की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका समाधान हो जाएगा। थैंक यू।